हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए देखते हैं 18 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? तो यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और इसके पहले 17 अगस्त को पूछा गया था कि अनुच्छेद 51 एक किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। किस भाग में? भाग 4 में है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में किस स्थान पे? तो सुंदरवन डेल्टा पे पाए जाते हैं सबसे अधिक मैंग्रोव वन। एसी जनरेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल लेंस में वस्तु जब फोकस बिंदु पर हो तब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? अवतल लेंस में वस्तु जब फोकस बिंदु पर हो तब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? तब जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा? आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। पोंगल त्यौहार किस देवता पर मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार सूर्य देवता भी मनाया जाता है। इन्हीं को सूर्य या सावित्री देवता भी कहते हैं। इसके पहले 17 अगस्त को पूछा गया था कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। छठा क्वेश्चन देखिए, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो मोहम्मद हजरत साहब। कौन? मोहम्मद हजरत साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं और इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। धातु की क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करना है। आपको 4 धातु का नाम दिया है, मैग्नीशियम, पीबी यानी कि लेड, एल्युमिनियम और कैल्शियम। इसमें से जो सबसे क्रियाशील है उसको सबसे पहले रखिए और जो सबसे कम है उसको बाद में। तो इनमें सबसे अधिक जो क्रियाशील है वो कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम और फिर लेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल था। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया तथा किस संशोधन द्वारा? तो पंचायती राज व्यवस्था आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें नव भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो कवक करता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो 22 भाषाएं हैं। यह वर्तमान में 22 है, लेकिन यही पूछ दिया जाता है कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब मूल संविधान था, तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14, और वर्तमान में 22 हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया। पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक पहचानना था। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा H2O मिलता है। यही ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। ठीक है दोस्तों। किस प्रक्रिया द्वारा हवा में O2 को छोड़ा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो किस प्रक्रिया द्वारा हवा में O2 को छोड़ा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। राजा राम मोहन राय ने कौन सी सभा का गठन किया था? तो आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। देखिए राजा राम मोहन से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 46। यहीं पर पूछ देता है कि गुणसूत्रों की जोड़ी की संख्या कितनी है, तब 23 होता है। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर पूछ देता है कि धावन सोडा में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 10 होंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। चाणक्य के अन्य नाम। चाणक्य के और कौन कौन से नाम हैं? तो कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त हैं। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक की रचना भी की हुई है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को ही न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? v² = u² + 2as, जहाँ पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा s दूरी होता है।
आइए देखते हैं दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1963 में। पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? तो ओनली ऑन वन अर्थ, ओनली वन अर्थ पर्यावरण दिवस 2022 का थीम था दोस्तों। आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय रहा है? तो कपड़ा मंत्रालय। जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। और पोंगल त्यौहार किससे संबंधित है? तो वह भी तमिलनाडु से। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरिन। तूतीकोरिन क्या है? भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है दोस्तों। 2021 में भारत के वनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 0.2% की वृद्धि देखी गई है भारत के वनों में 2021 में। वन रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। वन रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों? तो रूस है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किस वर्ष शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किस वर्ष शुरू किया था? तो 1829 में कानून पारित हो गया था। और यह कानून लागू कब से हुआ था? तो 1830 में। यहीं पर प्रश्न पूछ दिया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से सती प्रथा का अंत किया? तो विलियम बेंटिंक। कौन? विलियम बेंटिक के सहायता से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो लक्ष्य सेन ने जीता। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि जनवरी 2022 तक दुनिया में हीरे के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो रूस है। कौन सा? रूस। 2021-22 में संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीता? तो केरल ने जीता था। किसको हराकर? पश्चिम बंगाल को हराकर। और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित होती है? तो फुटबॉल से। हिंदी को किस अधिनियम के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मार्च 2022 में चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुशील चंद्र थे। 38 क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी और आगरा को किस मुगल शासक ने बसाया था? तो अकबर ने बसाया था। ठीक है दोस्तों, और यही क्वेश्चन पूछा था कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो वो भी अकबर ने बनवाया था। किसके विजय के खुशी में? तो गुजरात के विजय के खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 2021 में किस देश ने खीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया था? तो भारत ने किया था। रेलवे ग्रुप डी के सारे पेपर का एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।